हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। तो आज आ गया है बंकू का वीडियो, जो कि पूरा वीडियो डेडिकेट है अपने बेटे को। यानी कि कल ये जाएंगे अपने बेटे से मिलने के लिए, कोर्ट के थ्रू मिलेंगे बाप और बेटा। तो बस उसकी तैयारी हो रही है, तो तैयारी का वीडियो बना था। मगर यहाँ पर इनकी माताएं और बहनें हैं जिनमें सब्र नहीं है, तो उनके लिए हम कहेंगे रुको ज़रा, सब्र करो। क्योंकि माताएं और बहनें हैं, इनमें से किसी ने कमेंट किया है कि आप जाओ तो जाने के बाद, मिलने के बाद तुरंत आप वीडियो बनाना। अरे अभी तो ये जाएंगे, इसका वीडियो बन रहा है, वो आपके साथ शेयर हुआ है। अब कल जो रास्ते वाला वीडियो है, माता जी जाएंगी कि नहीं जाएंगे, और जो रास्ते का 100 किलोमीटर का रास्ता है उसका एक वीडियो बनेगा। और उसके बाद ये चाहेंगे तो मिले या नहीं मिले, क्या बातें हुई नहीं हुई, वो वीडियो बनेगा। या फिर उसके अलावा कहीं घूमने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, वो मिलेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे चौथे वीडियो में कि भाई क्या बातें हुई। क्योंकि अक्सर इनका या तो तीसरे वीडियो में बताते हैं या फिर चौथे वीडियो में बताते हैं। तो आप लोगों को उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद एक और कमेंट आया था जहाँ पे कहा गया है कि आपकी माताजी घर बहुत ही साफ़ सुथरा रखती है। तो जी बात सही है, इनकी माताजी घर बहुत ही साफ़ सुथरा रखती है और रखना भी चाहिए। और अच्छी बात है, क्योंकि माताजी यही चाहती थी कि इनका घर साफ़ सुथरा रहे और ये घर साफ़ सुथरा ये खुद रखे, बहू नहीं। ये खुद करे अपने राजमहल की सफाई, ये खुद करे। इसके लिए इन्होंने प्रीतो और सिद्ध दोनों को घर से निकाल दिया। अब दोनों के जाने के बाद अब घर जब भी चाहे जितना भी करे वो साफ़ सुथरा ही रहेगा, क्योंकि कोई फैलाने वाला है ही नहीं। तो जिसे चाहिए था, माता जी को जो चाहिए था कि ये मुझे नहीं चाहिए इस घर में, उसे अपनी अच्छी तरह से कहते हैं साम दाम दंड भेद यूज किया, उसे निकाल दिया। और आज ये अपने राज्य में खुश है सफाई के साथ। और अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बंकू का जो वीडियो आया था उसमें क्या क्या हुआ वो तो बाद में देखेंगे। मगर पहले जो इन्होंने इमोशनल तड़का लगाया है उसके बारे में बात करते हैं। तो इमोशनल तड़का लगाया कि भाई इतना टाइम हो गया बेटे से मिलने, 3 साल हो गए। 3 साल में मैं सिर्फ 4 बार मिला हूँ अपने बेटे से, इसके अलावा मैं नहीं मिला हूँ। फिर कोर्ट में से तो आदेश है कि हम हर मंथ मिल सकते हैं, मगर यहाँ पे भी किसी और के ऊपर, यहाँ पर प्रीतों के ऊपर टोकरा फोड़ा गया है। कोई अगर सब ठीक करना चाहता हो तो, मगर ठीक है चलिए, जो भी है इमोशनल नहीं होते हैं। मगर हर मंथ जब तुम्हें कोर्ट में से मिला है कि तुम संडे को मिल सकते हो इस संडे को, तो तुमने क्यों कोशिश नहीं की, क्यों तुमने छोड़ दिया। गलती तुम्हारी है कि तुमको जब मिला था तो तुमने अपने पावर का यूज़ क्यों नहीं किया। क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते हो, तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें चाहते हो। और जहाँ पे चीज़ें सही होने की आशंका दिखती है, वहाँ पर तुम और तुम्हारी माताजी दोनों मिलकर ऐसी चीज़ें करते हो कि बनती हुई बात बिगड़ जाती है। जैसे कि ये 10 जून वाली, नहीं 10 जून, हाँ 10 जून वाली बात नहीं, उससे पहले जब मिले थे तब 10 जून को तो यहाँ पर अलग ही कोई गेम बताया गया था सबको, जो कि एकदम गलत था। बंकू का और चिंदड़ियों का वो गेम था जो मैच कर ही नहीं रहा था। तो जब मिलने के लिए जब भी जताया जाता था, और 4 बार मिले हैं, उसमें जब भी मिले हैं कोई भी एक ऐसा दिन एक बार नहीं हुआ है कि ये अच्छे से मिलजुल कर आए हो। हर बार कोई ना कोई झगड़ा इनका होता ही रहता है। जब पहली बार गए थे तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था बग्गा के ऊपर। दूसरी बार गए थे तो पता था, जब कोर्ट की सारी चीज़ें होने वाली थी तो जानबूझकर लेट पहुँचे। जबकि सिद्ध का बर्थडे भी सेलिब्रेट करने का सोचा था प्रीतों ने इनके साथ, पापा के साथ। फिर कहेंगे मुझे पापा नहीं कहता है मेरा बेटा, आज भी कहा। अब वो मुझसे थोड़ा सा डरता है, मुझसे थोड़ा दूर रहता है। अब इस बार देखते हैं, अगर ये हर महीने मुझसे अच्छे से मिले, हर महीने मिले, तो फिर मुझे वो पहचानने लग जाएगा। मगर हर महीने वो मिले तो वो तो मिलवा देगी। चलिए कई बार ऐसा होगा कि कोई कंडीशन ऐसी होगी कि वो नहीं मिलवाएगी,
तो उसके बाद की तारीख डिसाइड करो कि ये संडे नहीं मिले तो अगले संडे मिल सकते हैं। कुछ भी अगर जिन्हें मिलना होता है, इनका खुद के आज के वीडियो में कहना है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो तुमने अगर सही से मेहनत की होती तो तुम 4 बार नहीं, तुम अब तक कई बार मिल चुके होते अपने बेटे से, मगर मेहनत तो तुमने भी नहीं की थी मिलने की, तब जाकर अब तक 4 बार हुआ। अब ये सारी चीज़ें बता के रोने से क्या होने वाला है। हाँ, तुम्हें सिंपत्ति मिलेंगी, तुम्हारी माताएं और बहनें तुम्हें सिंपत्ति देंगी और प्रीतों को भर भर के ताने देंगी, गालियाँ देंगी और उसे बुरी बहू, बुरी पत्नी साबित करेंगी। मगर जो सच है वो तुम्हारे दिल को भी पता होगा कि तुमने कौन सी कोशिश की। खुद आज के वीडियो में कह रहे हो कि मेहनत करते हैं तो फल मिलता है। फिर इनका कहना था, ये जब शॉपिंग करने गए हैं शीत के लिए, कल जाना है तो गिफ्ट पैक करवाने के लिए ये गए थे, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है इन्होंने, कुछ ही चॉकलेट और यही चीज़ें जो हमेशा से एक वो तैयार करवाते हैं वही तैयार करवा के लेके गए हैं, क्योंकि ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कोर्ट की जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधा कह दो कि तुम्हारी चिंदड़ियों ने तुम्हें मना किया है कुछ ज़्यादा करने के लिए, जो कि लास्ट टाइम तुमने 10,000 रुपये दिए थे तो वो चिंदड़ियों ने मना किया था कि तुमने क्यों दिया। माताएं और बहनों ने मना किया था कि वो लालची है, वो लेना चाहती है, जबकि वो तुमसे ज़्यादा कमाती है, तो वो सारी चीज़ें खुद कर सकती है। तुम्हारे 10,000 पे अगर 2-3 साल में तुमने एक बार 10,000 रुपये दिए तो उस 10,000 में उसका सब कुछ नहीं हो जाता था, मगर फिर भी दिया तो जता भी दिया यहाँ पर कि मैंने दिए हैं, और फिर कहा कि आपको नहीं देना है। मगर भोला बंकू ये चीज़ें नहीं समझ सका था तो उसने दे दिए थे। तो अब की बात सिर्फ थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़े बिस्किट और ऐसी चीज़ें इन्होंने पैक करवा के इतना लेके जाते थे। इस बार इतना सा जो होता है वो तैयार करवाया है, तो इस बार उसका भी खर्चा नहीं पड़ा है इन्हें। जो कहते हैं ना टोकरी जो ये तैयार करवाते हैं, उस टोकरी का भी खर्चा इस बार नहीं पड़ा है, क्योंकि टोकरी भी माताजी ने घर में से ही निकाल के दी थी। ये होती है एक सुगढ़ गृहिणी की पहचान कि सारी चीज़ें हम संभाल के रखते हैं, फिर यूज़ हो जाती है इस टाइम आने पर। तो वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई थी माताजी की ओर से, कि वो टोकरी घर में से निकाल कर दे दी थी माताजी ने, उसी में सारी चीज़ें पैक होकर आ गई है। अब ये सारी चीज़ें तो तैयार हो गई थी, इमोशनल तड़का भी था वो आज लग गया। चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मगर जब मार्केट गए थे तो माताजी ने कहा कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, मगर कोई मिलवाना चाहे तो, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है अपने पोते से, इनके बेटे से मिलने का। मगर उसको मिलने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर वापस आना, इतना सफ़र तय करना पड़ता है, फिर कोर्ट के थ्रू हम मिल सकते हैं। मगर क्या करें, जो भगवान की मर्जी हो, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इनका कहना है। यहाँ पर माताजी को शामिल कर दिया गया कि माताजी ने ऐसा कहा कि यहाँ से इतना ही दूर है सिर्फ। अब जब सारी चीज़ें पहले हुई थी तब भी यही 5 मिनट का ही डिस्टेंस था। माताजी ने फ़ोन करके, इनका कहना है कि माताजी ने फ़ोन कर कर पूछा था क्या करना चाहती हो, हम बाद में बताते हैं, जबकि कहा गया था कि आप आओ आके लेके जाओ। और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती है कि प्रीतो की फैमिली ने क्यों कोशिश नहीं की उसे वापस भेजने की। अगर इसके लिए इतना सोचते थे तो उसे क्यों छोड़ के नहीं आए उसके ससुराल। तो भाई प्रीतो की फैमिली ने, अगर देखिए कमी तो दोनों तरफ है, फिर तो एक प्रीतो की फैमिली की सोच रहे हो तो बंकू की फैमिली की भी सोचो। क्यों बंकू की फैमिली ने कोशिश नहीं की इसे यहाँ से लेके जाने की, क्योंकि वो तो जब बाद में इसने कहा कि मुझे लेके जाओ, तब कहा गया कि भाई नहीं, जैसे गई हो वैसे आ जाओ। तो कोशिश तो वहाँ से, ये तो बंकू का कहना था, जैसे गई हो वैसे आ जाओ। क्यों माताजी नहीं आई लेने, क्यों बहन ने कोशिश नहीं की अपने भाई का घर बसाने के लिए। यहाँ तक कि बहन अपने वीडियो में तक भाई का उन चीज़ों का नाम तक नहीं लेती है। आज किसी ने कमेंट में कहा था, क्योंकि सारे कमेंट यही आए हैं कि
हमारी तरफ से सिद को प्यार देना। तो वहाँ पर किसी ने कहा है कि बुआ और माँ दादी की तरफ से सिद को बहुत सारा प्यार मिले, ये वो ऐसा कुछ कहा गया है। तो देखिए, आपने कभी बुआ के मुँह से सुना है कि सिद के बारे में कुछ एक दो बातें उसने कही हो अच्छी वाली? कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि उसने कहा ही नहीं है। हाँ, मगर यहाँ पर प्रीतो की बुराई होती है कि प्रीतो पसंद नहीं करती है कांची के बेटे को। मगर कांची कौन सा प्यार जताती है? जब पहली बार मिलने के लिए भी गए थे, तब दादी ने और बुआ ने कौन सा प्यार जताया था उसके ऊपर? उससे बात तक नहीं की थी बच्चे से, वो सिर्फ अपने ही जो कांची का बेटा था उसके साथ ही नानी और कांची यानी मम्मी दोनों खेलते रहे थे। सिद के साथ सिर्फ बंकू ही था जो उससे मिलने जुलने की, अपनी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। मगर यही माता जी हैं और यही बहना जी है जिन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी। और साथ में जाने का रीज़न भी शायद इनका यही होगा कि कहीं कुछ सुलह ना हो जाए। अब कल के लिए माता जी का कहना है कि मैं साथ चलूँगी, मगर यहाँ पर बंकू मना कर रहा है। अब कल के वीडियो में पता चलेगा कि माता जी साथ में जाएंगी या नहीं जाएंगी। और बंकू वैसे तो मना करता है क्योंकि 200 किलोमीटर होता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूट्यूब पे चल रहा है वो सारी चीज़ों से माता जी भी वाकिफ़ तो होगी। और बंकू का डायलॉग के सब ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं, अब मजबूत हो गए हैं, अब सारी चीज़ें कर लेंगे, ये चीज़ें चल रही हैं इनके यहाँ पर। तो चलिए, ये था आज का वीडियो बंकू की ओर से जो आया था। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अब तो और वीडियो आएंगे मिलने वाले, और कहीं पे और भी चर्चाएं हुई हैं जिनकी बातें करेंगे कल के वीडियो में। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।